हेलो। जो बाकी रोग हैं जैसे कैंसर है, टीबी है, टाइफाइड है, कोई हार्ट फेलियर, कोई कुछ भी, वो काया के रोग हैं। जो तुम्हें रोग लग गया है इस जीव को, वो जन्म मरण का रोग है। ये काया के रोग तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, टाइफाइड हो गया ठीक, टीबी हो गई ठीक, और कोई बीमारी हो गई ठीक, लेकिन ये जन्म मरण का रोग ठीक नहीं होने वाला। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही जन्म मरण का रोग है। और इस बार तो इंसानी चोले में आ गए। इस बार तो एक ऐसी माँ मिल गई जो इंसानी चोले में है, तो तुम भी इंसान बन के आ गए। और ऐसी माँ मिल जाती जिसके 4 पैर होते, अगर ऐसी माँ मिल जाए जिसके 4 पैर होते, अभी तो 2 पैर वाली के बच्चे बने हो इसलिए तुम्हारे भी 2 पैर हैं। अगर 4 पैर वाली के बच्चे बन गए तुम्हारे 4 पैर हो जाएंगे। कुतिया होती है ना, कुतिया, उसके बच्चे 2 पैर होते हैं, उसके कितने होते हैं? 4 पैर। तो 4 पैर वाले आ गए और 6 पैर वाली माँ मिल गई, फिर 6 पैर देखे कभी किसी के? देखे 6 पैर? चींटी के 6 पैर होते हैं। अब चींटी अम्मा मिल गई, उसके अंडे में चले गए तो चींटी बन के घूमोगे। और अगर 8 पैर वाली माँ मिल गई, 8 पैर वाले देखा 8 पैर वाला कौन है? मकड़ी। अगर मकड़ी के बच्चे बन गए तो उसके जाल में घूमते फिरोगे इधर से उधर। तो इसी प्रकार जैसी माँ मिल गई वैसा ही रूप धारण करके बाहर आ जाओगे। बार बार माँ मिलेगी, 84 में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए बोला 1,84 भटक के पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर अभी भी सत्य का सिमरन नहीं किया तो दोबारा ऐसे ही गर्भ चूरने जाना पड़ेगा। तो सत्य क्या है? सत्य है आत्मा। आत्मा ही सत्य है। और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है आत्म स्वरूप। लेकिन हमें मां की वजह से, मां के गर्भ में जाने की वजह से ये स्वरूप मिल गया है। आदमी, औरत, बच्चा, बैठो बात करें, बैठ जाओ सब। ये स्वरूप जो आज आपको मिला हुआ है, ये केवल इसलिए मिला है क्योंकि आपकी माता जी भी ऐसी ही है, इंसानी चोला। जबकि आपका असली स्वरूप कोई शरीर नहीं है, कोई शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्व है, मिट्टी है, हम मिट्टी थोड़ी नहीं है। हम तो मिट्टी को चला रहे हैं। जैसे करंट पंखा नहीं है, करंट पंखा नहीं, पंखे के 3 पर होते हैं, 4 पर होते हैं। करंट के कितने पर होते हैं? करंट का कोई पर नहीं होता। इसी प्रकार शरीर के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, एक सिर होता है, लेकिन आत्मा के ना तो हाथ है, ना पैर है, ना सिर है। आत्मा शब्द है, आत्मा एक आवाज है, जिसकी वजह से ये काया बोल रही है। इस चमड़े में से आवाज निकल रही है। आत्मा की आवाज अलग है और ये जो काया की आवाज ये अलग है। काया की आवाज आदमी और औरत 2 तरह से निकलती है। एक औरत बोलेगी, उसी वक्त समझ जाओगे कि कोई औरत बात कर रही है, और जैसी आदमी बोलेगा फटे बांस की तरह, क्योंकि गला मोटा है, एकदम पहचान लोगे ये आदमी की आवाज है। दोनों आवाजों को पहचान रहे हो, जबकि दोनों इन 5 तत्वों से ही निकल रहे हैं। ये शरीर की आवाज है, लेकिन जो आत्मा की आवाज है वो औरत और आदमी दोनों की एक सी है। उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। ये आवाज गले से निकल रही है, गले में वॉइस बॉक्स लगा हुआ है। आदमी का गला देखोगे, यहाँ पे गांठ सी दिखेगी आपको, मोटी सी, इसलिए ये आवाज मोटी निकल रही है। औरतों का गला देखो, बिल्कुल पतला सा होता है, इसलिए पतली आवाज निकल रही है, वॉइस बॉक्स पतला है। तो ये आवाज भी किसकी वजह से निकल रही है? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा अलग हो गई शरीर से, अब इस काया में से कुछ भी निकलने वाला नहीं है।
ये काया एकदम शांत हो जाएगी। तो जो असली चीज है वो है आत्मा, जो हमारा स्वरूप है वो है आत्मा। आदमी और औरत का शरीर तो एक कपड़े हैं। गीता में भी बताया गया, हे अर्जुन तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। शरीर खत्म हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, शरीर जल जाएंगे, शरीर डूब जाएंगे पानी में, शरीरों को अस्त्र शस्त्र काट देगा, लेकिन तुझे और मुझे यानी आत्मा को कभी कोई नहीं काट सकता। कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, कोई अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो असत तत्व यानी शरीर, और एक सत तत्व यानी आत्मा। शरीर तो वो है जो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए अपने आप को जो शरीर मानता है वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। वो कभी ये नहीं जान पाता कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। शरीर तो हम एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। हिंदू है और शरीर छोड़ के चला गया तो उसके शरीर को आग पे रख दिया जाएगा। मुसलमान है और वो शरीर को छोड़ के चला गया तो उसके शरीर को दफना दिया जाएगा। लेकिन शरीर हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो हम आदमी हुए या औरत? अभी मैं पूछूं, आदमी हाथ खड़े करो, औरतें हाथ खड़ा करो, सब हाथ खड़े कर देंगे। जबकि हम आदमी और औरत नहीं हैं, हमारा शरीर आदमी और औरत का है। शरीर आदमी और औरत का है, आत्मा ना आदमी है ना औरत है। माँ के गर्भ में जैसा शरीर मिला ये वैसा धारण करके आ जाती है।